ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आज आपके क्लास में पुनः मैं उपस्थित हूँ। देवों की भाषा जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं, जो आज भी जीवित भाषा है और जिससे संस्कारों का निर्माण होता है। संस्कृत पढ़कर हम अपना संस्कार बदल सकते हैं और संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। तो 10वीं क्लास का प्रथमा पाठ, 10वीं क्लास का पहला शीर्षक, पहला पाठ जो है मंगलम। मंगल माने शुभ, मंगलम माने शुभ परमात्मा, शुभ ईश्वर के बारे में बताया जाएगा। और इसे भारी नहीं समझना है। ये नहीं कि संस्कृत बहुत भारी है, हमसे संभव नहीं हो सकता है। आप एक बार पढ़कर तो देखिए। संस्कृत हिंदी से भी आसान, कम समय लिखने में भी लगेगा, अधिक अंक उठा भी सकते हैं। और 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एटम बम तैयार किया जा रहा है, एक कैप्सूल तैयार कर रहे हैं। इस एटम बम के माध्यम से हर क्वेश्चन का जवाब, खाली जो है हमें पढ़ना क्या होगा, पूरे शीर्षक का सारांश अच्छा से अध्ययन कर लेना है। वो अभी प्रथमा पाठ, कौन क्लास? 10वीं क्लास का कौन पाठ है? प्रथमा। प्रथमा मने पहला, पाठा मने क्या? पाठ। पाठा मने होता है पाठ कहिए, शीर्षक कहिए या चैप्टर कहिए। और क्या है चैप्टर? मंगलम। और जो मंगलम के ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ जो देख रहे हैं वह कौन सी है? उपनिषद। ये मंगलम शीर्षक कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? मंगलम। और यह कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और पहले हम जानेंगे आखिर उपनिषद के लेखक कौन है, उपनिषद के कितने मंत्र संकलित है, या गद्यात्मक मंत्र है या पद्यात्मक मंत्र है। वो मंगलम शीर्षक कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। पहला ऑब्जेक्टिव आपसे हो जाएगा। अगर पूछा जाए मंगलम शीर्षक कहाँ से संकलित है तो क्या जवाब दीजिएगा? उपनिषद से। और उपनिषद के लेखक, उपनिषद के लेखक हैं बुआ कौन? वेद व्यास। कौन है बुआ? वेद व्यास। उपनिषद के लेखक, ये क्वेश्चन आ सकता है महर्षि व्यास या वेद व्यास। कहा जाएगा उपनिषद के लेखक कौन है तो कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के लेखक कौन है? वेद व्यास। और ये उपनिषदों की संख्या अगर पूछा जाए उपनिषद टोटल है कितना तो कितना जवाब देंगे? 108। उपनिषद है कितना? 108। उपनिषद के लेखक कौन है? वेद व्यास। और ये मंगलम शीर्षक कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। और बुआ इसमें कितना श्लोक है? 5। उपनिषद के बुआ कितना श्लोक है? 5। 5 श्लोक है। कितना श्लोक है? 5। और लेकिन 4 उपनिषद से लिया गया है। 5 श्लोक है लेकिन कितना उपनिषद से लिया गया? 4। 4 उपनिषद और चारों श्लोक, 5वां श्लोक में कौन कौन उपनिषद से लिया गया, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब आपके बीच रसदार, झालदार, धमाकेदार और रस से युक्त क्लास किया जाएगा, जो आसान तरीका से गद्यांश का आप अर्थ समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। कहेगा मंगलम शीर्षक कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषद के लेखक कौन है? वेद व्यास। और उपनिषदों की संख्या कितना? 108। और ये उपनिषद के कितने मंत्र इस चैप्टर में है? 5। और क्या उपनिषद से? 4। अब गद्यांश का पहले अर्थ बता देते हैं, तब हम 5 मंत्र के बारे में जानेंगे, 5 श्लोक पढ़ेंगे, आसान तरीका से आप बता सकते हैं। देखिए बुआ है क्या? उपनिषदा। क्या लिखा हुआ है? उपनिषदा। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतां प्रकटयन्ति। क्या है बुआ? उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतां प्रकटयन्ति। उपनिषद के अंतिमे भागे होगा, नहीं अंतिम भाग नहीं, कौन सी है? अंतिमे भागे। क्या है? अंतिमे भागे। उपनिषद के अंतिम भाग में
तो पहले ये अर्थ अलग अलग जगह से लेते हैं। उपनिषदा माने उपनिषद, उपनिषद। अंतिमे माने अंतिम, अंतिम। भागे माने भाग। अधिकरणे सप्तमी जानते होंगे, वर्गे वर्ग में, न वृक्षे वृक्ष पर, में पर। तो क्या है? दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतांग, सिद्धांत को प्रकट करते नहीं। क्या है? उपनिषद वैदिक साहित्य के, क्या है? उपनिषद वैदिक साहित्य के, उपनिषदा वैदिक वाक्मयस, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान, सिद्धांत को प्रकटयंती, प्रकट करते करता हैं। है। बताइए उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं? दर्शन शास्त्र के। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। लगता है? भारी ये नहीं होगा। तो क्या लिखा? उपनिषदा माने उपनिषद वैदिक वाक्मयस माने वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के। वेद की संख्या कितना? चार। वेद के अंग कितना? 6। वेद के अंग 6। वेद क्या गो? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नहीं, उपनिषदा, उपनिषद की संख्या कितना? 108। उपनिषद के लेखक वेदव्यास। इसमें क्या का श्लोक है? 5। लेकिन ये क्या का उपनिषद से लिया गया? 4। तो क्या है? उपनिषदा वैदिक वाक्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतांग प्रकटयंती। क्या है? उपनिषद वैदिक साहित्य के बालकस माने क्या होगा? के नहीं, संबंध है। तो क्या है? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतांग, सिद्धांत को प्रकटयंती माने प्रकट करते हैं। सर्वत्र माने क्या? सभी जगह। सर्वत्र माने बिलियन वाला, पिए वाला नहीं, यानी कि चीनी नींबू देकर। यहाँ सर्वत्र माने सभी जगह। सर्वत्र माने सभी जगह। सर्वता माने सभी ओर, नहीं, सर्वता माने क्या? सभी ओर। और यहाँ क्या है? सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह। परम पुरुषस, परम माने क्या? श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ। पुरुषस माने पुरुष। परमात्मा माने परमात्मा, परमात्मा। जिनको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, नहीं, सूर्य कहा जाता है। अब महिमा तो समझ करते हैं, महानता जिसको कहते हैं, महिमा कहते हैं। अब प्रधानतया माने प्रधान रूप से, गीयते माने गायन किया गया। सर्वत्र परम पुरुषस परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का क्या किया गया? गायन किया गया। से गायन किया गया। तेन परमात्मना, उन्हीं परमात्मा से, उन्हीं ईश्वर से ये संसार क्या है? व्याप्त और अनुशासित है। देखिए क्या है? तेन परमात्मा माने क्या? उन्हीं परमात्मा से क्या है? ये संसार व्याप्त और अनुशासित है। तेन परमात्मा, उन्हीं परमात्मा से। परमात्मा जगत माने क्या? संसार। संसार तो समझते हैं। कहता न जगत में कोई न है परमानेंट, लगा लो शैम्पू या सेंट। नहीं, तो ये संसार है, परमानेंट नहीं आए हैं। जो जितना दिन भी आए हैं तो कम से कम परमात्मा से लगाव रखें, उनके कृपा से हम लोग जिंदा है। नहीं, कहता है उस उन्हीं परमात्मा से यह संसार क्या है? व्याप्त है और क्या है? अनुशासित है। स्व मने अस्ति मने क्या है? तेन परमात्मनः जगत जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। उन्हीं परमात्मा से जगत माने क्या? संसार व्याप्त और क्या है? अनुशासित है। स्वएव, वे ही, स्वयं माने वे ही। सर्वेशां, सबों की, तपसांग माने तपस्या का, परम माने क्या? श्रेष्ठ, लक्ष्यम माने लक्ष्य, सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। नहीं, क्या है? स्वएव, स्व माने वह या वे, ये माने ही, और सर्वेशां माने सबों की, तपसांग, तपसांग माने क्या? तपस्या का, परम माने क्या? श्रेष्ठ, लक्ष्यम माने क्या? लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, कौन पाठ में? मंगलम पाठ में। पाठ के लेखक कौन? वेदव्यास। महर्षि व्यास या वेद व्यास। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद से लिया गया कौन शीर्षक? कौन शीर्षक? मंगलम। अस्मिन पाठे माने इस पाठ में। पाठे समझते हैं? चैप्टर जिसको कहते हैं। नहीं,
अस्मिन मने इस, पाठे मने पाठ में। परमात्मा परा, उन्हीं परमात्मा के लिए उपनिषदान, उपनिषद के कौन मंत्र बउआ? पद्यात्मक मंत्र। याद रखिएगा कौन मंत्र है? पद्यात्मक। उपनिषद के कैसा बुआ मंत्र है? पद्यात्मक। क्या है? पद्यात्मक पंच मने पाँच। सरपंच का बड़का भाई ने पंच मने सरपंच के छोटके भाई ने देखे होंगे ना, वार्ड में कौन चीज होता? पंच। यहाँ पंच मने संस्कृत शब्द है, क्या हुआ? पांच। उपनिषद के कितने पद्यात्मक मंत्र है? पाँच। मंत्रा मने मंत्र। संकलिता मने लिया गया, संति मने है। उपनिषद के कितने मंत्र संकलित है? पाँच। क्या वो आप इसमें ऑब्जेक्टिव आप बना दीजिएगा? जी सर। बताइए पहला ऑब्जेक्टिव, मंगलम शीर्षक या पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषद की कुल संख्या कितना? 108। कैसा मंत्र है उपनिषद के? पद्यात्मक। पद्यात्मक। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी करेगा। कैसा मंत्र है? पद्यात्मक। और महर्षि व्यास या वेद व्यास इसके क्या है? लेखक। क्या का श्लोक है? पाँच। लेकिन क्या वो उपनिषद से है? चार। चार गो। क्या समझने में दिक्कत? नो सर। क्या है? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। सर्वत्र माने सभी जगह। परम पुरुष माने परम पुरुष। परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से क्या किया गया? गायन किया गया। परमात्मा, उन्हीं परमात्मा से यह जगत व्याप्त और क्या है? अनुशासित है। सबों की तपस्या का परम लक्ष्य यही है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में उन्हीं परमात्मा के लिए उपनिषद के पद्यात्मक कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। बताइए, अर्थ समझने में दिक्कत भी? नो सर। क्या है? उपनिषद वैदिक वाक्मय संतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतांग प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष, परम पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से क्या किया गया? गायन किया गया। तेन परमात्मा ना, उन्हीं परमात्मा से, उन्हीं ईश्वर से, उन्हीं भगवान से जगत माने क्या? संसार। व्याप्तंग माने क्या? व्याप्त और क्या है? अनुशासित है। च माने क्या? और। अस्ति माने है। स्वएव वे ही सर्वे सांग, सबों की तपसांग माने तपस्या का। परम माने क्या? श्रेष्ठ। लक्ष्य माने क्या? लक्ष्य है। वे ही सबों की तपस्या का क्या है? परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे माने इस पाठ में। पाठ में परमात्मा के लिए उपनिषद के कितने? 5 पद्यात्मक मंत्र क्या है? संकलित है। अब हुआ आपके बीच जो मंत्र है उस मंत्र को लिखते हैं और बता रहे हैं। आगे देखिए, अभी तत्काल आप इस गद्यांश का अर्थ समझ गए। अब आपके बीच देखिए मंत्र, इससे पहले आपने गद्यांश पढ़े। अब मंत्र जो दिया हुआ है 4 मंत्रों में, 5 मंत्रों में 4 उपनिषद से। जैसे पहला मंत्र कौन उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। वह वैकल्पिक जो प्रश्न आएगा, देखिए सबसे आसान है संस्कृत परीक्षा देना। जानते हैं संस्कृत है, लेकिन क्वेश्चन कौन चीज पूछा जाता है? हिंदी में पूछा जाता है। कहेगा जैसे पहला श्लोक मंगलम शीर्षक का कौन उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, कौन उपनिषद से लिया गया? अब देखिए बुआ क्या है? हिरण्मयन। क्या है बुआ? हिरण्मयन। पात्रेन, पात्र माने क्या होता है? बर्तन या पात्र। पात्रेन माने क्या होता है? बर्तन या पात्र। क्या है? सत्यस माने सत्य का। सत्यस माने सत्य का। अपीहितंग माने क्या है? ढका हुआ। अमुखम माने क्या? मुख या द्वार। लेकिन कौन पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन। पात्रेन माने क्या? सोने जैसे पात्र से। हिरण्मयन माने क्या होता है? सोने जैसे पात्र से। पात्रेन माने क्या? पात्र कहिए या बर्तन कहिए, नहीं, या आवरण कहिए। असत्यस माने क्या? सत्य का। अपीहितंग माने क्या? ढका हुआ। मुखम माने मुख या द्वार। मुखम माने मुख या द्वार। तत्वं पूषण, पूषण माने क्या होता है? सूर्य होता है। पूषण माने क्या होता है? सूर्य। अवाविर्णु माने क्या? हटा दे। असत धर्माय माने सत धर्म की प्राप्ति के लिए। अधिष्ठे माने प्राप्ति के लिए। सत धर्माय माने सत धर्म की। तो बुआ देखिए, हिरण्मयन पात्रेन
माने सोने जैसे पात्र से। हिरण्मयन पात्रेन माने सोने जैसे पात्र से। हिरण्मयन पात्रेन माने सोने जैसे पात्र से या सुवर्ण पात्र से या ज्योतिर्मय पात्र से। सत्यस माने सत्य का। सत्य का। मुखम माने क्या मुख। अपिहितंग माने ढका हुआ है। ये आसान है कि नहीं। जी सर। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से क्या है ढका हुआ है। ढका हुआ। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सूर्य, माने ये संबोधन वाचक चिन्ह लिखकर जब भी अर्थ लिखेंगे इसका तो हे पूषण भी दे सकते हैं। क्या देंगे बुआ? हे पूषण। क्या देंगे? हे पूषण। क्या लिखेंगे? हे पूषण। पहले यहाँ संबोधन देकर हम लिखेंगे हे पूषण। सत्यस माने सत्य का। मुखम माने क्या मुख या द्वार। सत्यस माने क्या सत्य का। मुखम माने मुख या द्वार। हे पूषण सत्य का मुख हिरण्मयन पात्रेन सोने जैसे पात्र से। अपिहितंग माने क्या ढका हुआ है। हे पूषण सत्य का मुख कौन पात्र से ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र सोने से। जैसे पात्र से बर्तन से क्या है ढका हुआ है। तत्वं अवाविर्णु सत धर्माय दृश्य। उस सत धर्माय सत धर्म की दृष्टि माने प्राप्ति के लिए अवाविर्णु माने उस बर्तन को, उस पात्र को क्या करें? हटा दे। अगर सत्य प्राप्त करना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो तो बुआ सोने जैसे पात्र से जो सत्य का मुख ढका हुआ है का हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, सत्य का मुख कौन चीज से ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र जैसे से। आवरण से सोने जैसे पात्र से क्या है ढका हुआ है। उस सत्य धर्माय धर्म की दृष्टि माने क्या प्राप्ति के लिए अवाविर्णु माने उस बर्तन को, उस पात्र को क्या करें? हटा दे। आया समझ में? जी सर। आसान है ना? जी सर। तो क्या है? हिरण्मयन पात्र। हिरण्मयन पात्रेन माने सुवर्ण या सोने जैसे पात्र से। सत्यस माने क्या सत्य का। मुखम माने क्या मुख या द्वार। मुखम माने क्या मुख या द्वार। अपिहितंग माने ढका हुआ है। आसान तरीका से अर्थ देखिए कहाँ से लेंगे। हे पूषण क्या है? हे पूषण सत्यस माने क्या सत्य का। मुखम माने क्या मुख या द्वार। हे पूषण सत्य का मुख या द्वार हिरण्मयन पात्रेन सोने जैसे पात्र से। अपिहितंग माने क्या है ढका हुआ है। तत्वं सत धर्म उस सत धर्म की। धर्माय माने क्या धर्म की दृष्टि माने प्राप्ति के लिए अवाविर्णु माने क्या करें? हटा उस दे। पात्र को हटा दें। एक बार हम इस श्लोक का मंत्र का अर्थ बोल देते हैं। हे पूषण सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। उस सत धर्म की सत धर्माय माने सत धर्म की दृष्टि माने प्राप्ति के लिए उस पात्र को क्या करें? हटा दें। अब दूसरा मंत्र देखिए कहाँ से लिया गया? कंठो उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? कंठो उपनिषद से लिया गया है। याद रहेगा ना? अगर कहेगा हिरण्मयन पात्रेन किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य से। कहेगा अनोर अनियान महतो महियान। क्या है बुआ? अनोर अनियान महतो महियान। महतो का मतलब कुशवाहा वाला महतो नहीं, यहाँ महानता की बात किया गया। अणु केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अणु और परमाणु का अध्ययन पंची में किए। केमिस्ट्री में। अणु माने क्या होता? छोटा। अनियान माने उससे भी छोटा। अनोर अनियान माने सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात छोटा से छोटा। अब महतो महियान माने महान से महान यानी बड़ा से बड़ा। आत्मस माने आत्मा। अजंतो माने प्राणियों में। अनिहितो माने निहित है। गुहायांग माने हृदय रूपी गुफा में। बताइए ये प्राणियों की आत्मा कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में। प्राणियों की आत्मा कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा कहाँ है? हृदय रूपी जो गुफा में ऐसा है बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। अनोर अनियान माने अनु माने क्या होता? छोटा। अनियान माने उससे भी छोटा। महतो माने बड़ा। महियान माने उससे भी बड़ा। नहीं, आत्मस माने आत्मा। अजंतो माने क्या? प्राणियों का। निहित माने क्या है? बंद है। गुहायांग माने क्या? गुफा में। बताइए प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद है? हृदय रूपी गुफा में। जंतो निहितो गुहायांग।
प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद है? हृदय गुफा में। गुफा में बंद है या निहित है, जो कैसा है? अनोर अनियान, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटा से छोटा, महतो महियान, बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। क्या है? तम अकर्तु मने होता है विद्वान, अपश्यति मने देखते, विद्वान मने क्या? जानने वाला, अवीत शोको मने शोक रहित होकर। कौन देख लेता है उस आत्मा को? जो विद्वान लोग हैं वह शोक रहित होकर धातु प्रसाद महिमा आत्मना, इन महान आत्मा को क्या करता है? देखता है। उन महान आत्मा को क्या करता है? देखता कौन है। लोग देखता है? जो विद्वान। अकर्तु मने क्या होता है? विद्वान मने क्या? जानने वाला। अपश्यति मने देखता है या देखते हैं। अवीत शोको मने शोक रहित होकर धातु प्रसाद महिमा आत्मना, ये जो महान आत्मा है, इन्हीं महान आत्मा को विद्वान लोग से देख पाते हैं। बताइए श्लोक कहाँ से लिया गया? कंठोपनिषद से। ये कहाँ से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से। 2 श्लोक समझ गए? नैरानोर अनियान महतो महियान, ये यानी पद्यांश कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। कहेगा हिरण्मयन पातेन किस उपनिषद से संकलित है? कहेगा पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? नहीं, या पहला मंत्र भी कह सकता है। तो बताइए दोनों का अर्थ समझने में दिक्कत? यहाँ से अर्थ लेंगे। आत्मस मने क्या? आत्मा। अजंतो मने प्राणियों की, निहितो मने निहित है, गुहायांग मने क्या? गुफा में। प्राणियों की आत्मा कौन रूपी? हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। अनोरानियान, जो छोटा से छोटा, महतो महियान, और बड़ा से बड़ा रूप में। दोस्तों को देखे होंगे, कहीं हाट बाजार में मिल गया होगा तो नाश्ता करते हुए आप देख लिए होंगे, हाँ दोस्त अवन तोरे हम इंतजार करे लिए, लेकिन वो चुरा कर खाता था। कर मतलब आत्मा क्या है? छोटा है, चुरा खा रहा था, आपको देखा तो गाने लगा। कोई व्यक्ति एक ही प्लेट में नाश्ता है और 4 आदमी को बैठा लिया, नहीं हे आप भी खा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, इतने हम पुर जाएगा। इसका मतलब आत्मा क्या है? महान है। कहीं देखे दोस्त का नाश्ता बस जो है बिछावन के नीचे रख दिए, नहीं कुछ नहीं, वैसे आपको इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब आत्मा आपका बड़ा नहीं है। तो तनियों समझ में आया? अच्छा, ये श्रेष्ठ आत्मा को कौन देखता है? विद्वान लोग। धातु प्रसाद महिमा आत्मना, जो विद्वान लोग होते हैं, ये महिमा आत्मना माने महान आत्मा को क्या करते हैं? देख पाते हैं। बताइए दोनों श्लोक में कहीं दिक्कत? बताइए इसका अर्थ क्या होगा? हिरण्मयन पात्रेन सत्य सपीतं मुखं तत्वं पूषण अवाविर्णो सत धर्मादि से। सत हे पूषण, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से क्या है? ढका हुआ है। उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस पात्र को क्या करें? हटा दें। अनोर अनियान महतो महियान, आत्मस जंतो निहितो गुहायान, प्राणियों की, जंतो मने क्या? प्राणियों की, आत्मस मने आत्मा, निहितो मने निहित है, गुहायांग मने हृदय रूपी गुहा में बंद है। और जो कैसा है? अनोर अनियान, छोटा, अनियान मने छोटा से छोटा, अर्थात कह सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो महियान मने बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे बस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन तमाकर्तु जो विद्वान लोग हैं, बीत शोको माने शोक रहित होकर धातु प्रसाद महिमा आत्मना, इन महान आत्मा को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या हुआ? अब अगला श्लोक बता रहे हैं। ये दोनों समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला श्लोक आगे देखिए जो आप लिखेगा। सत्यमेव जयते, ये देखिएगा, बहुत ऐसे संस्थान पर जाइएगा जहाँ पर ये लिखा हुआ सब देखिएगा। सत्यमेव, सत्य की, एव मने ही, अजयते मने जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। आप तो जानते होंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के बल पर चले थे तो परेशान तो हो गए थे, लेकिन जीत उन्हीं का हुआ था। सत्यमेव जयते, वो ये कौन उपनिषद से लिया है? मुंडक। मुंडक 2 जगह है, 5 का श्लोक मुंडक जो 2 जगह है, तो इसका मतलब क्या उपनिषद हुआ? 4। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो देखिए क्या है, मुंडक उपनिषद से कौन सी लिया गया? सत्यमेव जयते न अनिर्तं। क्या है? सत्यमेव जयते न अनिर्तं, सत्येन पंथा वितीतो देवयानः
येन कर्म ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधान। बहुत आसान है, आसान तरीका से समझ भी जाइएगा। क्या है? जो सत्यमेव जयते, इसका मतलब क्या हुआ? सत्य की या जयते माने जीत होती है। ओ माने नहीं, अनिर्तंग है ना, तो ओ माने नहीं, अनिर्तंग माने क्या? झूठ की। नहीं किसकी जीत होती है? झूठ की। सत्यमेव जयते माने सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है। न अनिर्तंग माने क्या? और सत्य की नहीं। किसकी जीत होती है? किसकी नहीं? सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान रहेगा। किम जयते? सत्यमेव सत्यमेव जयते। किम न जयते? और सत्यम असत्यम। नहीं। किसकी जीत होती है? किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, ये कौन उपनिषद से लिया गया? मुंडक। किम जयते, किसकी जीत होती है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव, सत्य ये माने क्या? ही। सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। नो माने नो माने नहीं। अनिर्तंग माने क्या? असत्य की नहीं। किसकी जीत होती है? किसकी नहीं होती है? सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्येन बालकेन पढ़ेन, करण कारक पढ़ेन। इसका मतलब क्या? सत्य के द्वारा। पंथा माने क्या? रास्ता। अभी तो माने खुला हुआ है, विस्तारित है। देवयाना माने देवलोक तक। देवलोक तक यदि पहुंचना चाहते हैं तो कौन मार्ग पर चलना होगा? सत्य के मार्ग है। सत्य के द्वारा ही, सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या है? खुला हुआ है, प्रशस्त है। अब है येन कर्म ऋषिया हाप्त कामा, जो मोक्षार्थी है। कर्म ऋषियों, ऋषियों माने क्या? ऋषि लोग। कौन ऋषि लोग? हाप्त कामा, जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन है। जो मोक्षार्थी ऋषि लोग हैं वो क्या करते हैं? सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र माने जहाँ, तत् सत्यस माने उस सत्य का, परम माने क्या? श्रेष्ठ, निधान माने भंडार है। जहाँ सत्य का सबसे बड़ा क्या है? भंडार है। उस सत्य को कौन प्राप्त करता? हाप्त कामा ऋषियों, जो मोक्षार्थी ऋषि लोग हैं वो सत्य को प्राप्त करते हैं। जहाँ सत्य का सबसे बड़ा क्या है? भंडार है। बताइए किसकी जीत होती है? सत्य की। इसकी नहीं, और सत्य की। इसके कारण देवलोक का रास्ता भी विस्तारित है। सत्य के द्वारा। सत्येन माने सत्य से, पंथा माने क्या? रास्ता। अभितीतो माने क्या? विस्तारित है या खुला हुआ। देवमाना माने देवलोकों का। देवलोक का रास्ता किससे विस्तारित है? सत्य के द्वारा। येन कर्म ऋषिया, जो मोक्षार हाप्त कामा माने जो मोक्षार्थी, ऋषिया माने क्या? ऋषि लोग हैं। वो सत्य को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यात्र माने जहाँ, तत् सत्यस उस सत्य का, परम माने क्या? श्रेष्ठ, अनिधान माने क्या? आश्रय या भंडार है। बताइए, आइए समझ में? जी सर। उपनिषद से लिया गया। मुंडक। सत्य की जीत होती है, किसकी नहीं? और सत्य की। सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या है? विस्तारित है, खुला हुआ है। हाप्त कामा ऋषिया, जो मोक्षार्थी ऋषि लोग हैं वो क्या करते हैं? सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्यस परम निधानम, जहाँ सत्य का सबसे बड़ा क्या है? भंडार है, यानी खजाना है। अब आगे चलते हैं। यथा मने जैसे, तथा मने वैसे, यथा मने जैसे, तथा मने वैसे। नदिया मने क्या? नदियाँ। यथा मने जैसे, नदिया मने क्या? नदियाँ। अस्यंदमाना मने बहती हुई, जैसे बहती हुई नदियाँ। समुद्रे मने क्या? समुद्र में। अस्त मने क्या? मिल जाना। अगछंती मने जाकर। नाम रूपे विहार माने अपने नाम रूप को छोड़कर। बताइए यथा माने क्या होता है? यथा माने अनद्या माने नदिया माने नदियाँ। स्यंदमाना माने बहती हुई। समुद्रे माने समुद्र में। अस्त माने क्या हो जाना? मिल जाना। जाकर कहाँ पर? समुद्र में मिल जाती। क्या अपना नाम रूप रहता है कि नाम रूप छोड़ देती है? नाम रूप छोड़ देती है। अच्छा, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तब तक नदी का नाम यहाँ तक है। और वो नदी किस में जाकर मिल जाएगी? समुद्र में। तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। नहीं तो देखिए क्या है? जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूपे विहाय माने नाम रूप को छोड़कर, विहाय माने क्या? छोड़कर। समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति, समुद्र में क्या होती है? मिल जाती है। किस में मिल जाती है? समुद्र में। अब कौन मिल जाती है? नदियाँ। क्या उसको
ये रहता है घमंड, हम गंगा हैं, श्रेष्ठ हैं, समुद्र में जाएंगे तो ये हम तब पर भी हमारा नाम रहेगा, ये नहीं, खत्म हो जाता है। क्या है? यथा मने जैसे, नदिया मने नदियाँ, नदियाँ, नाम रूपे मने नाम रूप को, विहाय मने त्याग कर, छोड़ कर, त्याग कर, अस्यंद माना वह जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तथा मने वैसे, विद्वान मने क्या? जानने वाले। जिस आदमी को घमंड हो गया वो कभी दिव्य पुरुष को प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा, कोई डॉक्टर को उपाधि है तो भगवान पास जाएंगे, कहेगा कि नहीं नहीं हमरा पहले नंबर लगे दो, जल चढ़े, हमें PhD कहने चाहिए, ऐसा हो सकता है? वहाँ आपको एक भक्त के रूप में जाना होगा। किस रूप में जाना होगा? भक्त के। कितना बड़ा उपाधि है, कितना बड़ा जो है बड़े आदमी है, बड़े पद पर हैं, तब पर भी अपने आप को वहाँ समर्पण की भावना होगा, भक्ति की भावना होगी, तब दिव्य पुरुष जो है को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप पढ़ने हमारे पास आते हैं, हो सकता है बहुत कुछ आप याद करके आए और कहिएगा हम सर जी उस नंबर है पढ़वे नहीं करेंगे, आप जो कहिएगा उससे ज़्यादा अपने जानते। पहले जानने के लिए शालीन होना पड़ेगा, नहीं, विनम्रता आना चाहिए और अपने आप को भूलना होगा हम कुछ नहीं है। जो समझ लेता दुनिया में हम कुछ नहीं, वो बहुत कुछ प्राप्त करता है। जिसको लगता है हमारे पास बहुत कुछ है वो आगे प्रयास नहीं करता है। तो क्या है? तथा मने क्या? वैसे। विद्वान मने क्या? जानने वाला, यानी विद्वान। नाम रूपाद विमुक्ता, नाम रूप को विमुक्त मने क्या? छोड़कर। परम प्रात्मा परम पुरुषे उपेति दिव्याम, वह श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को क्या करता है? प्राप्त करता है। क्या है? यथा मने क्या? जैसे, नदिया मने नदियाँ, अस्यंद माना मने बहती हुई। जैसे बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति, समुद्र में मिल जाती है। तथा मने क्या? वैसे। विद्वान मने जानने वाला, नाम रूपाद मने नाम रूप को छोड़कर, विमुक्ता मने क्या? छोड़कर। प्राप्त परंग मने परम श्रेष्ठ जो पुरुष है उस दिव्य पुरुष को क्या कर पाता है? प्राप्त कर पाता है। जब अपने नाम रूप को क्या करता है? छोड़ देता है। जो दिव्य पुरुष हैं, जो है परमात्मा के श्रेणी में आते हैं, वैसे दिव्य पुरुष को प्राप्त करने के लिए अपने नाम रूप को क्या करना होता है? त्यागना होता है। किसके समान? समुद्र के समान। वैसे ही विद्वान अपने नाम रूप को त्याग कर उस श्रेष्ठ और दिव्य पुरुष को क्या कर पाता है? प्राप्त कर पाता है। कोई दिक्कत समझने? ये कौन उपनिषद से लिया है? ये बुआ कौन उपनिषद से लिया? आप एक श्लोक और देखिए, और वह श्लोक देखने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। एक श्लोक बचा बुआ। अब अंतिम श्लोक, अंत भला सब भला नहीं। और प्रश्न उत्तर के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रश्न उत्तर तो इतना आसान है, तरीका बता दिया जाएगा कैसे आप संस्कृत के प्रश्नों को आप जवाब दे सकते हैं। याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम अंतिम श्लोक जानते हैं। क्या है? वेदाम एतं पुरुषं महात्मना, जो महान पुरुष होते हैं। जो कौन पुरुष होते हैं? महान पुरुष। पुरुषं महात्मना माने जो महान पुरुष होते हैं। वेदाम एतत्, वह ऐसा सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? आदित्य वर्णा, आदित्य माने क्या होता? सूर्य। आदित्य माने क्या होता? सूर्य। सूर्य माने यहाँ हुआ ज्ञानी है। दूसरे लोग क्या हैं? ज्ञानी है। तमसा प्रसाद माने अपने क्या है? अज्ञानी हैं, और दूसरे लोग क्या है? ज्ञानी। ऐसा कौन लोग सोचते हैं? महान लोग है ना। वेदाम एतं पुरुषं महात्मना, जो महान लोग होते हैं वो बुआ क्या सोचते हैं? आदित्य वर्णा प्रसाद माने दूसरे लोग क्या है? ज्ञानी है, और मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। वास्तव में ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर अपने आप को कभी किसी के हीरा का मोल बताते हुए सुने, ओकर दाम के लगवे दूसरे कोई लगाता है, तो जो अज्ञानी लोग हैं वही कहते हैं हम सबसे बड़ा महान है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं क्या हूँ? अज्ञानी। माने क्या? अंधकार स्वरूप माने अज्ञानी हूँ। आदित्य मरना माने क्या? ज्योति स्वरूप माने ज्ञानी है। माने पर माने क्या? दूसरा। प्रसाद माने क्या? दूसरे लोग क्या है? ज्ञानी है, और मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ।
ऐसा कौन सोचते हैं? महान लोग होते हैं। क्या सोचते हैं? वीराम एतं पुरुषं महात्मना, जो महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं दूसरे लोग क्या हैं? ज्ञानी है। आदित्य वर्णा, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। दूसरे लोग क्या सोचते हैं? माने जो विद्वान लोग हैं, महान लोग क्या सोचते हैं? मैं अज्ञानी हूँ, और पर माने क्या? दूसरे लोग किसके समान है? ज्ञानी है। तमेव विदित्वाति मृतमेति, इस प्रकार ही सोचते हुए लोग किसको प्राप्त करते हैं? मृत्यु को प्राप्त करते हैं। नो अन्य, नो मने नहीं, अन्य मने अदर कोई, अपंथा मने क्या? रास्ता, अविदित्य माना, और कोई ये संसार रूपी सागर से पार उतरने का रास्ता नहीं है। हमें क्या सोचना होगा? मैं अज्ञानी हूँ और दूसरे लोग क्या है? ज्ञानी है। ऐसा कौन लोग सोचते हैं? जो महान लोग सोचते हैं। और तमेव विदित्वाति माने इस प्रकार ही सोचते हुए लोग मृतमेति, किसको प्राप्त करता है? मृत्यु को प्राप्त करता। नो अनपंथा, और कोई रास्ता इस संसार रूपी सागर से पार उतरने का नहीं है। बताइए, समझ में आया? विराम एतं पुरुषं महात्मना, माने क्या कहते हैं? जो महान लोग होते हैं वह क्या सोचते हैं? मैं तमसा स्वरूप माने अंधकार स्वरूप माने क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। और माने क्या? दूसरे लोग क्या हैं? ज्ञानी है। इस प्रकार ही सोचते हुए लोग मृत्यु को क्या करते हैं? नो अनपंथा, और कोई रास्ता इस संसार रूपी सागर से पार उतरने का नहीं है। क्या बुआ पांचों श्लोक समझ में आ गया? मंगलम शीर्षक कहाँ से लिया गया? उपनिषद की कुल संख्या कितना है? इसके लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन है लेखक बुआ? वेद व्यास। इसमें क्या मंत्र है? 5। लेकिन ये पांचों मंत्र कैसा है? पद्यात्मक है कि पद्यात्मक? और क्या उपनिषद से लिया गया? क्योंकि 2 श्लोक एक ही उपनिषद से लिया, मुंडक से लिए जाने के कारण 5 श्लोक है, लेकिन 4 उपनिषद से ही लिया गया। और बताइए, किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी नहीं होती है? असत्य की। नदियाँ बहती हुई कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। समुद्र में। और विद्वान लोग ही शोक रहित होकर कौन आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा को देखता है, नहीं माने देख पाता है, और अदर आदमी कोई देख नहीं सकता। क्या प्रश्नोत्तर आपसे नहीं बनेगा? क्या श्लोक का अर्थ नहीं लिख सकते हैं? अगर प्रश्नोत्तर की समस्या अगर रह गई तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव 25-30 को करवाएंगे, और जो संस्कृत का जवाब है संस्कृत में देना। देखिए 2-3 उदाहरण दिए हैं, रटिए नहीं प्रश्न उत्तर, सौंसे बुक का शीर्षक का अध्ययन कर लीजिए, सब प्रश्न उत्तर अपने आ जाएगा। देखिए क्या? महतो महियान माने महान से महान, का माने क्या है? कौन है? महतो महान, महतो महियान का, महान से महान कौन है? आत्मा। बताइए, नहीं आएगा? महान से महान कौन है? आत्मा। अनोर अनियान कौन सी? आत्मा। अनोर अनियान माने छोटा से छोटा का क्या है? अच्छा, महतो महियान लिख देंगे, आत्मा लिख दिए, बन गया, पूर्ण विराम दे देंगे। बताइए, है ना सर? तरीका पर ये रटते रटते बिहान हो जाएगा। क्या? अनोर अनियान का आत्मा। अनोर अनियान आत्मा, पूर्ण विराम दे देंगे। किम जयं प्राप्त नोति सत्यम। तो बताइए, किम माने क्या? क्या का हटा देंगे? किम माने क्या होता है? क्या। किम माने क्या होता है? क्या। तो किम को हटा देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? सत्यम जयं प्राप्त नोति, या किम जयं नो प्राप्त नोति सत्यम। बताइए, प्रश्न उत्तर बनेगा? अगर इच्छा हो तो सब प्रश्न उत्तर को बताते हुए ऑब्जेक्टिव बोर्ड का करवा देंगे पूरा, एक भी समस्या नहीं। संस्कृत का प्रश्न लगना चाहिए, हिंदी से भी क्या है? आसान है। आज थोड़ा वीडियो तो बड़ा बना है, लेकिन मज़ा भी आएगा, सब प्रश्न उत्तर तैयार भी हो जाएगा आसान तरीका से। इसके बाद के क्लास में इसका प्रश्न उत्तर करवा देंगे। आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।